सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? एक भाज्य है या अभाज्य संख्या है? रूट वाली संख्याएं परिमेय होती है या अपरिमेय? एक ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं। तो अगर आपको भी संख्याओं से जुड़े इस प्रकार के डाउट हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुल 11 प्रकार की संख्याओं को और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स को। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संख्याओं के प्रकार। इसमें स्टार्टिंग में हमने दो संख्या एक साथ लिए हैं। जैसे स्टार्टिंग की दो संख्या है हमारे पास, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। मतलब पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स। ये होती क्या है? तो बेसिकली पूर्ण संख्याओं का मतलब है जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है उससे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे ही बढ़ते रहो अनंत तक, ये सारी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी, और 1, 2, 3 से बढ़ते रहो अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगी। तो ये बेसिक है कि 0 से स्टार्ट हो तो पूर्ण संख्या कहलाएगी और 1 से हो तो प्राकृतिक। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन आता है कि ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं। तो ऐसा क्या है जो पूर्ण में है और प्राकृतिक में नहीं? 0 पूर्ण में है लेकिन प्राकृतिक में नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट हो रही है, तो 0 है ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ऐसे ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आंसर रहेगा 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आंसर रहेगा 1। तो अगर आपको पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का अर्थ पता है तो आप इस तरह से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये बात हुई पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दो संख्याओं की तरफ। अब आगे समझते हैं तीसरी और चौथी संख्याओं को। तीसरे नंबर पर है धनात्मक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, और फोर्थ पर है ऋणात्मक संख्याएं, जिसे नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। धनात्मक या पॉजिटिव वो संख्या होती है जो प्लस वाली होती हैं, और ऋणात्मक या नेगेटिव वो संख्या होती है जो माइनस वाली होती हैं। मतलब किसी संख्या के आगे माइनस लगा है तो उनको ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे, और अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह माइनस का नहीं लगा है मतलब वो प्लस की संख्या है, और प्लस की संख्याओं को ही धनात्मक संख्याएं कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ संख्याओं की तरफ। तो अब बात करते हैं पांचवी और छठी संख्याओं की। पांचवें नंबर पर है सम संख्याएं, जिसे इवन नंबर्स कहते हैं, और छठे नंबर पर है विषम संख्याएं, जिसे ओड नंबर्स कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है? सम संख्याओं का मतलब होता है जो संख्याएं 2 से कट जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से ना कटे उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, फिर 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 2 से कटने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी, और जो 2 से ना कटे उन सबको विषम संख्याएं कहते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान संख्या है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो आंसर रहेगा 2। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो आंसर रहेगा 1। तो इसलिए आपको संख्याओं की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। संख्याओं का मतलब क्या होता है ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और सबसे छोटी सम या विषम संख्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं हम अगली संख्याओं की तरफ। अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। देखिए, भाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में फैक्टोरियल नंबर्स कहते हैं, और अभाज्य संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो अपने अलावा किसी और पहाड़े से भी कट जाएं, अपने अलावा किसी और संख्या से कट जाएं तो वो भाज्य कहलाएंगी, और जो अपने अलावा किसी और पहाड़े या किसी और संख्या से ना कटे उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे कि 9 है। 9 अपने अलावा 3 के पहाड़े से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 9 एकम 9, और 3 से भी कटता है, 3 3 9। तो ये अपने अलावा किसी और से कट रहा है, इसीलिए क्या है? भाज्य संख्या। 8 भी अपने अलावा 4 के पहाड़े से भी कटता है, 2 के पहाड़े से भी कटता है, ऐसे ही 6 भी करता है। तो जो संख्याएं अपने अलावा किसी और पहाड़े से कटती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जो अपने अलावा किसी और पहाड़े से ना कटे उन्हें अभाज्य कहते हैं। जैसे 7 अपने अलावा किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, इसलिए अभाज्य संख्या है, क्योंकि अपने अलावा किसी और से नहीं कटता, सिर्फ 7 एकम 7 7 से ही कटेगा।
ऐसे ही 5 भी नहीं करता, 3 भी नहीं करता, 2 भी नहीं करता, ऐसे ही 7 से आगे जाएं 11, 13। तो इस तरह की कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो अपने अलावा किसी और पार्ट से नहीं कटती, इसलिए उनको अभाज्य माना जाता है। जो अपने अलावा किसी और पार्ट से कटे उसको भाज्य माना जाता है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात है एक, कि एक में ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा काम नहीं करता कि एक अपने अलावा किसी और पहाड़े में कहाँ रहा है। तो एक डायरेक्ट किसी और पहाड़े में नहीं आता क्योंकि एक छोटी संख्या है, लेकिन एक को किसी से भी विभाजित करो तो संख्या विभाजित हो जाती है, मतलब एक का विभाजन सबसे हो जाता है, इसलिए एक को भाज्य संख्या में रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में व्यक्त किया जा सके, मतलब कैसे भी बटे वाली संख्याएं बना दें तो वो परिमेय कहलाएगी, और जिनको बटे वाली नहीं बना सकते वो अपरिमेय कहलाएगी। ये हो गया मेन अंतर। अब जैसे लिखा है 22/7 ऑलरेडी बटे में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यहाँ है 3.5, पॉइंट वाली संख्या को हम बटे वाली बना सकते हैं क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे 1 0 लगेगा, पॉइंट खत्म। तो पॉइंट वाली संख्या के बटे में हमेशा 10, 100 या 1000 लग के वो पॉइंट खत्म होता है, मतलब संख्या बटे वाली बन सकती है, इसलिए ये भी पॉइंट वाली संख्या भी परिमेय कहलाएगी। और कोई साधारण संख्या है जैसे 25, तो इसको हम 25/1 भी कर सकते हैं। साधारण संख्या के बटे में 1 लगाया जा सकता है, तो इसलिए वो भी बटे वाली बन सकती है, तो ये भी परिमेय कहलाएगी। तो बटे में ऑलरेडी हो, पॉइंट में हो या साधारण संख्या हो, इन सबको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन जो रूट वाली संख्या है या रूट के साथ में कोई और संख्या है या कोई सिंबल्स हैं, पाई है, @ x, y, z, ये 4 वगैरह हैं, तो इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय माना जाता है क्योंकि इनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ। तो आज के संख्याओं के प्रकार में लास्ट टॉपिक है हमारा 11वां पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटेजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक में अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं सब शामिल हो जाता है। पूर्णांक का मतलब होता है सारी माइनस वाली संख्याएं हो या सारी प्लस वाली संख्याएं हो या 0 हो, इन सबको पूर्णांक कह सकते हैं। इन सबको इंग्लिश में इंटेजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक का मतलब है सारी संख्याएं, तो किसी भी संख्या को, अंक को हम पूर्णांक कहते हैं। ये हो गया 11वां टॉपिक। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको संख्याओं के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है टेस्ट की। देखते हैं आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का अभी आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें नोटबुक में, और आपका आंसर ऑप्शन A, B, C या D जिससे मिलता है वो ऑप्शन भी साथ में नोट कर लें, क्योंकि टेस्ट के एंड में आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर आप अपने रिजल्ट को टेस्ट के रिजल्ट से मिला करके चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आंसर आपके सही हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।